बिल्कुल इसमें बाढ़ क्यों जा रही है तो। कभी कभी होता है ना कि हम क्या सोच के चलते हैं और वो पता नहीं। तो मैंने जैसे कि अपनी बेटी के लिए कुछ बनाने के लिए सोचा और मशीन ख़राब हो रखी थी। बस मेरे तभी मूड ख़राब हो गया कि यार कितना कुछ सोचा था। फिर उसके बाद मैंने ये मशीन खोल करके पूरी तरह से इसे कोई ब्रश की सहायता से साफ़ कर लो। इस तरह से मैंने कर लिए साफ़, और साथ ही साथ इसको धूप भी लगानी है और तेल डाल करके इसको अच्छे से धूप लगानी है तेल डाल करके। तो ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथली चलेगी। तो इस तरह से इसकी सारी अंदर तक खोल करके पुर्जों की मैंने कर लिया सफाई ब्रश से। ब्रश की सहायता से इसका हर एक कोना मैंने चमका दिया है। बिल्कुल हर कोने पर इसके ब्रश पहुंचाया है मैंने खोल खोल करके। मुझे पूरी मशीन खोलना और उसे ठीक करना आता है। मैं कभी किसी मिस्त्री को नहीं दिखाती मशीन को, अपने आप ही ठीक कर लेती हूँ छोटी मोटी कमियाँ। वैसे इसमें आज तक कोई बड़ी कमी हुई भी नहीं है। 11 साल पुरानी मशीन है। बस इसकी अच्छे से रख रखाव कर लेती हूँ, वो मुझे आता है, इसीलिए अभी तक ठीक है और आई होप आगे भी ठीक रहे। तो इस तरह से मैंने फिर इसका अंदर वाला पार्ट खोला है और अंदर से जो ब्रश से साफ़ कर लिया है। और ये देखिए मेरे पास कोई पेचकस वगैरह नहीं था, तो मैंने चम्मच से ही इसे खोल खोल करके साफ़ किया है। सभी पुर्जे इसके चम्मच से ही खोले हैं। तो इस तरह से, और साइड में बच्चों को लगा रखा है पढ़ाई पर, इनकी रीडिंग चल रही है। तो जब भी बच्चे घर होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है, साथ में अपना काम भी करना। लेकिन हाउसवाइफ़ों को हमें कुछ ऐसा वरदान मिला हुआ है कि हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं ये मशीन ठीक करने लगी, धूप भी को काफ़ी अच्छी आ गई, तो ये भी प्लस पॉइंट हो गया मेरे साथ में। वरना बारिश का मौसम बना रहता है हमेशा। अब बरसात का टाइम ही चल रहा है जैसे कि। तो ये मैंने पूरी तरह से क्लीन करी है। इसका हर एक पुर्जा आप भी देख सकते हैं। अगर आपकी मशीन में आपको कभी ज़रूरत पड़े खोलने की और साफ़ करने की, तो इस तरह से करें। आपकी मशीन बिल्कुल 100% मैं गारंटी लेती हूँ ठीक हो जाएगी और बिल्कुल स्मूथली चलेगी। मेरी मशीन अब इस टाइम पे बिल्कुल स्मूथली चल रही है। और ये वीडियो मेरी कल की है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस मशीन से मैंने अब अपनी बेटी के लिए 2 कुर्तियाँ तैयार कर ली हैं और मैं इससे सभी काम अच्छे से कर पा रही हूँ। तो बस कोई भी चीज़ है, कोई रिश्ता हो या कोई मशीनरी हो, हर एक चीज़ केयर मांगती है। अगर हम केयरलेस इस चीज़ को रखेंगे तो वो हमेशा बेकार ही होगी, बिगड़ेगा ही वो काम। तो बस मैंने इसे करके क्लीन, और अब मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तो ये मशीन का तेल स्पेशल आता है, इसमें ऐसा वैसा कोई तेल मत डाल लेना कभी, क्योंकि वैसा तेल डालने से इसके जो पुर्जे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और प्रत्येक पुर्जे पर इसका तेल पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो मुझे पता है कहाँ कहाँ तेल डालना होता है, क्योंकि मैंने पूरी मशीन खोल रखी है, तो इसलिए मैं हर एक जगह तेल पहुंचाऊंगी। वैसे हम बेसिकली ये ऊपर के जो इसके हॉल्स होते हैं, इन्हीं से ही तेल डाल देते हैं इसमें। वो क्या होता है कि हमें मशीन साफ़ नहीं करनी होती, तो अभी इसमें हम ऐसा करते हैं, बस ऊपर से तेल डाल देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जो इसकी डस्ट है, इसके अंदर बार बार कोई कपड़ा भी अटका हुआ होता है, धागा सॉरी, तो वो भी फिर उसी तेल में ही और ज़्यादा टाइटली चिपक जाता है। तो आप मेरी मानिए, हमेशा पहले मशीन को अच्छे से क्लीन करिए। मैं ये नहीं बोलती कि डेली करो, लेकिन महीने में 2 महीने में क्लीन करके धूप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद तेल डालिए। और वैसे तो आप अगर इस तरह से क्लीन करते रहेंगे तो फिर हर हफ्ते या 5-6 दिन तेल डाल सकते हैं, और इससे आपकी मशीन सालों साल चलेगी, कभी भी कोई कमी नहीं आने की मैं गारंटी लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल जो मैंने इसमें काम किया है, जहाँ जहाँ इसमें साफ़ सफाई और तेल डाला है, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो मुझे पक्की उम्मीद है कि आप भी अपनी मशीन को इस तरह से क्लीन करके अच्छे से चला सकते हैं। और छोटी मोटी कमियों के लिए मैं आपको आगे भी वीडियोज़ देती रहूँगी, क्योंकि मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं कहती, मैंने कहीं इसका कोर्स नहीं किया, लेकिन मेरा एक अनुभव रहा है इसमें। कुछ काम ऐसे होते हैं हमारी रुचि के होते हैं, हमें पसंद होते हैं। मुझे काफ़ी पसंद रहा है काम, मेरा फेवरेट रहा है। मम्मा करती थी सफाई, उन्हें देखती थी, और तभी से ही सिलाई करना और ये साफ़ सफाई मशीन की मुझे पसंद रही है। शायद इसी कारण से मेरी मशीन आज 11 साल बाद भी नई की नई है। आज तक इसे कभी मिस्त्री को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और देखिए ये इसके हर एक पार्ट तक मुझे तेल पहुंचाना है, और कितनी स्मूथली चल रही है। अब देखिए इसका हाल। तो कभी कभी हो जाता है, हम किसी को मना नहीं कर पाते इस चीज़ के लिए। तो ये बस ऐसे ही हुआ था। मेरे पड़ोस वाली आंटी ऐसे ही बोल रही थी कि मुझे मशीन की ज़रूरत है, और मैंने उन्हें दे दी।
मेरे से कभी वैसे किसी को मना होती नहीं है सामान को, और मैंने उन्हें दे तो दी, लेकिन उन्होंने इसका ये हाल कर दिया था। ये बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, धागा लंबा छोड़ना, और मतलब इसमें काफ़ी कमियां कर दी थी। और बस फिर मुझे इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा कि मुझे पता था, मैं अपनी मशीन को जानती थी कि मैं कहाँ से इसमें कमी दूर कर सकती हूँ, और मुझे आती है, तो मुझे इतना विश्वास था। और मैंने उनसे कुछ बोला भी नहीं, और उन्होंने जो मशीन की सुइयाँ होती हैं वो भी तोड़ के दी हुई थी इसकी सुई। तो पहले मैंने इसकी सुई लगा के और नई मंगा के सुई लगा के देखी चला के, तो ये बिल्कुल भी नहीं चली फिर भी। तो देखिए, ये सभी जगह इसमें तेल डालना होता है। ये जितने भी हॉल्स होते हैं इसमें, छोटे बड़े सभी जगह तेल डालिए, तो आपकी मशीन ऑटोमेटिकली इतनी स्मूथ हो जाएगी। और अगर आपने इसको धूप भी लगा दी एक बार, तो बस आपको फिर इसको अगले आने वाले 1 हफ्ते तक, 15 दिन तक तेल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये किसी भी तरह का कोई धागा छूटना या कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाएगी, क्योंकि इंसान हो या कोई मशीनरी हो, सभी को एक प्यार की, एक सहजता की ज़रूरत होती है, एक मतलब एक सर्विस की ज़रूरत होती है। तो ये एक तरह से इसकी सर्विस हो गई है, जो कि मैं टाइम टाइम पे करती रहती हूँ, और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इस तरह के वीडियो कंटेंट्स मेरे आते रहेंगे आगे भी। तो ये देखिए, एक एक पुर्जे में मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ कहाँ तेल डाला जाता है, और किस तरह से पूरी मशीन को क्लीन करने के बाद में कहाँ इसका जो पॉइंट है जहाँ पर इसमें तेल डाल सकते हैं हम। और आप तेल की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तेल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपके कोई बाहर से मैकेनिक आएगा वो इसे ठीक करेगा। और कभी कभी होता है कि मैकेनिक इसमें ठीक करने की बजाय कुछ कमियां छोड़ के चला जाता है, या इसका जो सही पार्ट है उसे निकाल के कोई टूटा या बेकार पार्ट डाल देता है, आपको धोखा दे जाता है। और मैंने ऐसा होता देखा है काफ़ी बार अपनी लाइफ में, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है बहुत सी मशीनों में, आस पड़ोस में देखा है जिनके साथ ऐसा धोखा हुआ है। तो प्लीज़ कोशिश यही करो कि अपने आप ही अपनी चीज़ों को सुधार लो, चाहे वो रिश्ते हों या आपकी मशीनरी हो। मेरा तो यही मानना है। बाहर से तीसरा इंसान जब भी जिस भी काम में आएगा, वो कुछ ना कुछ, अगर कुछ अच्छा करेगा तो एक न एक पॉइंट आपके साथ में गड़बड़ ज़रूर कर जाएगा। तो ये देखिए, पूरी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब तो कुछ भी काम हमें करने में फ़ोन इतना मतलब हेल्पिंग हो गया है, इतनी हेल्प करता है फ़ोन हमारी। कुछ भी हमें सीखना हो तो तुरंत फ़ोन पे सर्च करो, और हर चीज़ सिखा रहा है फ़ोन। तो मेरा तो यही मानना है भाई, अपने कामों को खुद करो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर पैसा मत दो, और बाहर किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि आज के टाइम पे कोई विश्वास के पात्र नहीं है। अपने ही फैमिली मेम्बर्स नहीं विश्वास कर सकते उन पर ही, तो वो तो बाहर से आ रहे हैं, वो तो अपना जो है प्रॉफिट लॉस देखते हैं, तो प्रॉफिट के लिए ही कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और इसीलिए मैं तो इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ कि खुद करना पसंद करती हूँ अपना सारा काम। और उससे क्या होता है, हमारी जो माइंड की जो बिल्कुल तेज़ी होती है, माइंड का शार्पनेस होती है, वो भी बढ़ती है। एक जो काम में हम किसी काम में लगते हैं, उससे हमारा माइंड भी फ्री रहता है, इधर उधर की बातें नहीं आती दिमाग में। अपने काम से काम रखो, और उसी से ही फ़ायदा है। तो मैं इसमें बार बार चला चला के तेल डाल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तेल भी इसमें नहीं डाला था, और काफ़ी टाइम तक उन्होंने ये यूज़ भी किया है। और मैं आज इसे प्रॉपर तरीके से तेल पिला करके पूरा तैयार कर लूँगी। वो बोलते नहीं, बिल्कुल तेल पिला करके तलवार तैयार कर लिया है मैंने, और तीर कमान से निकलने वाला है, मेरी सिलाई स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है मेरा, जो अब डेली के व्लॉग्स में आता रहेगा। कल मैं अपनी बेटी की जो मैंने कुर्तियाँ सिली हैं वो दिखाऊंगी आपको। और कोशिश तो मेरी डेली व्लॉग्स लाने की रहती है, लेकिन बस बीच बीच में हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या फिर कुछ और कारण से मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाती, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, शायद मैं उससे मोटिवेट होकर के डेली एक दो व्लॉग लेके आऊँ, शॉर्ट और लॉन्ग। तो देखिए, ये शटल का जो है अंदर का, वैसे मैं मशीन के पार्ट्स के नाम नहीं जानती, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैकेनिकल कोर्स नहीं किया, बस ऐसे ही खोल लेती बांध लेती हूँ। तो इसमें शटल लगती है, यहाँ पे धागे ज़्यादातर अटकते हैं,
धागा टूट के यहाँ पे फंसने की हमेशा प्रॉब्लम होती है और मशीन टाइट भी इसी कारण से चलती है। तो मैं इससे पहले ब्रश से क्लीन कर लिया था और अब मैं इसमें तेल डाल के इसके हर एक पार्ट को दोबारा सेट कर दूँगी। मशीन खोलना इतना हार्ड नहीं है, जैसे जैसे पार्ट आप खोल लो वैसे वैसे वापस से लगा दो, इतना ईजी है। एक बार आप करके देखिएगा ज़रूर, और मन भी लगता है, बहुत मन लगता है गाइस। मेरा तो शायद ज़्यादा मेरा मन लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इसके एक एक पार्ट मैंने वैसे के वैसे ही लगा दिए और इन्हें सभी सेट कर दूँगी। और फिर उसके बाद मैं अपनी मशीन को कुछ देर धूप लगाऊँगी। और हमेशा धूप ऐसी जगह पे लगाना गाइस जहाँ पे कहीं धूप तो हो लेकिन धूल ना हो, क्योंकि इसमें तेल डला है, क्लीन करी है, और धूल चढ़ जाएगी तो फिर इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो धूल से फिर ये जाम होगी। तो पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं उनके लिए सॉरी गाइस, उस पर ध्यान मत देना। ये बच्चे घर पे हैं तो अब मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं एडिटिंग वगैरह करने में और वॉइस ओवर करने में, लेकिन ये अब मैं इनके लिए रुक तो नहीं सकती। ऐसे तो फिर मैं अब इनकी 23 तारीख तक छुट्टी है, जो जल तक शिवरात्रि तक, तो मैं तब तक वेट तो नहीं कर सकती इनका, और इनसे कहीं दूर भी नहीं जा सकती। तो फैमिली के बीच में रह करके थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्लॉगिंग करना, आप सब समझ सकते हैं। तो देखिए ये इस तरह से सेट करनी है, इसके दोनों पेच लगाने हैं। और एक और चीज़ है, पेच को हमेशा दोनों को बराबर कसना है, एक पेच को ज़्यादा या कम नहीं कसना, उससे भी आपकी सुई टूट सकती है और सिलाई अच्छी नहीं आएगी। तो जितना पेच एक कसो उतना ही दूसरा, दोनों को सेम सेम कसते चलो, एक साथ दोनों को एक जैसा कसो, तब सेट बैठेगी ये मशीन। तो देखिए मैंने फिर से तेल डाला, मतलब मुझे इस बार इस मशीन को बिल्कुल स्मूथली चलाना है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकती मशीन के साथ में, ज़्यादा टाइम उसे नहीं दे सकती रोज़ उसकी चिकचिकबाजी में, या फिर धागा टूट रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं आज ही इसे पूरी तरह से बढ़िया क्लीन करके चालू करके काम करना स्टार्ट करूँगी, जिससे कि स्मूथली चले, मेरे हाथ पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि राइट हैंड में ही प्रॉब्लम है। जो मेरे नसों की प्रॉब्लम है सर्वाइकल से, जो मेरे कंधे में दर्द है, वो राइट हैंड में ही है, और इसी से ही मैं चलाती हूँ मशीन। तो मैंने ये पूरी तरह से बढ़िया चालू करके और अब इसके एक पुर्जा लगा दिया है। मैं इसे रख दूँगी कुछ देर धूप में, और फिर इसमें मतलब मैं कुछ भी सिल लूँ फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने इतना लंबा व्लॉग बनाया है उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरह से ना दिखाऊँ तो बीच बीच में आपको प्रॉब्लम होगी, कहाँ पे क्या लगाया क्या करा। तो जैसे खुली थी क्लीनिंग की थी, फिर उसके बाद में इसमें तेल डाला था, हर चीज़ दिखानी थी, इसलिए मैंने ये थोड़ा व्लॉग भी लंबा कर दिया। और साथ ही साथ वॉइस ओवर तो मुझे करने में, सब कुछ समझाने में मज़ा आ ही रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल साधारण तरीके से बातें करना चाहती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि मेरी बात आपको हर बात समझ में आए। तो देखिए इसका हर एक पर्दा मैंने आपको खोलना और बंद करना सिखा दिया है, और अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसे भी आपको बता दूंगी। तो आप मेरी फैमिली हो, अपनी फैमिली के लिए इतना तो बनता है। ये देखिए अब ये हो गई है बिल्कुल चलने के लिए स्टार्ट। तो पहले मैंने इसको आपको चला के दिखाया है धूप में, बाद में रखूँगी, और ये अब बिल्कुल इसमें हर चीज़ परफेक्ट है। तो स्टार्टिंग में ना इस पर आपको गंदा कपड़ा या बेकार चीज़ों से ही सिलाई करना, क्योंकि ये तेल रिलीज़ करेगी, उस तेल से आपका कपड़ा बेकार हो सकता है। तो प्लीज़ ये चीज़ करना कि कोई नया कपड़ा इसमें एकदम अप्लाई मत कर देना, पहले इसमें कोई ख़राब कपड़ा ही अप्लाई करना, जिससे कि जो इसका तेल रिलीज़ होगा वो उस कपड़े पर ही लगे और आपका कोई नया कपड़ा बेकार ना हो। तो इस तरह से अब मैंने इसमें कर दी है, इसकी सुई वगैरह परफेक्ट तरीके से चेक करके सिलाई करनी शुरू करी है। देखना अब इसकी सिलाई कितनी अच्छी आएगी, और मशीन इतना अच्छी आवाज़ कर रही है, इतना अच्छा इसका वो चल रही है ये। अब देखिए इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको चला के दिखाऊंगी, और इतनी स्मूथली चल रही है, इसका साउंड भी आपको मैं सुनाऊंगी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी सिलाई है दे रही है, और चलाने में भी मज़ा आ रहा है। तो हमेशा जब भी हम कुछ काम करते हैं बिल्कुल सही से निकलती है, कभी कभी नहीं लगता है। अगर आप सिलाई कर रहे हो और मशीन धागा नहीं ठीक दे रही है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको सिलाई करने में भी मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं तो ये मानती हूँ कि पहले अपनी जो मशीन वगैरह है, कैंची और सारे टूल्स हैं आपके, उन्हें परफेक्ट रखिए, तभी आपकी सिलाई भी परफेक्ट हो पाएगी। तो ये हो गई है मेरी मशीन बिल्कुल ओके। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और इस तरह के जो जानकारियों के ब्लॉग हैं मैं आगे भी लाऊं, इसके लिए मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो
वैसे मैं इतनी बड़ी ज्ञानी तो हूँ नहीं, जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको वो सब देना चाहती हूँ। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं और भी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। और अब मैं वाइट कपड़े पे आपको दिखाती हूँ। वो पहले मैंने उस कपड़े पे इसलिए किया था, कुछ ज़्यादा तेल रिलीज़ हो रहा था, तो बेकार कपड़ा था वो। ये भी वाइट कपड़ा बेकार ही है, लेकिन फिर भी उस पर ज़्यादा रिलीज़ कर लिया तेल मैंने। और अब इसमें दिखाऊंगी, देखिए कितना तेल रिलीज़ हो रहा है। और ये मशीन देखिए कितना ज़्यादा तेल रिलीज़ हो रहा है। तो गाइस सबसे पहला यही ध्यान रखना है कि इसमें से तेल रिलीज़ होगा तो नए कपड़े का नाश मत कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिल्कुल इसमें बाढ़ी क्यों जा रही है तुम? बस कर दे बंद तेल।